हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग। दोस्त, आप लोगों का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। गाइस, आज हम दूध लेने गए थे बट दुकान पे कोई था नहीं, छोटा वाला था, उसे कुछ ज्यादा पता नहीं था, इसलिए ब्लॉग वहां नहीं बनाए। वहां तो आज एक अच्छी चीज हुई और काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। बाकी दोस्त, अगर आप भी घर पे बैठे हैं, गाँव में हैं और आप ब्लॉग नहीं बना रहे हैं या वीडियो नहीं बना रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं यार क्या, जब वीडियो बनाते हैं तो आपको शर्म आने लगती है यार, और बोलते हैं यार वो देख के हंस रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे ना, तो भाई एक बात बता दो ना, अगर उन लोगों के सहारे तुम रहोगे ना तो तुम अनसक्सेस रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर ये तुम देखोगे वो देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, तो अगर तुम्हारे पास खाने को नहीं है तो वो तुम्हें खाने को देने नहीं आएंगे, इतना ध्यान रखना। समझ रहे हो ना? तो इसलिए तुम्हें क्या कहेंगे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, खुद का देखो। अगर दूसरों के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे ही रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ। भाई मुझे भी लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो तुम्हें ही कहते होंगे, हर जिसे कहता है लोग कहते हैं वही आगे बढ़ता है, इतना ध्यान रखा मित्र। अगर आप भी ऐसे ही बैठे रहते, कुछ नहीं करते हैं, तो तुमसे बड़ा झाटू कोई नहीं है। सही बता रहे हैं। ये जो दुकान है ना लखनऊ में, मेरी दुकान है और आगे मेरे बड़े भैया की दुकान है। हमारी एज जब बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ हम, अगर तुम नशा सोचते हो, नशा हम कहते हैं तो नशा करो, सिर्फ एक, वो सिर्फ पैसे का नशा करो, कोई नशा मत करो। तुम सोच रहे हो यार हम अभी, यार लोग क्या कहेंगे अगर मैं वीडियो बनाने लगूंगा, या बनाता हूँ लोग देखते हैं, या बनाने जाता हूँ तो लोग हंसने लगते हैं। भाई जिस पे दुनिया हंसती है उसी के लिए बाद में तालियां बजती हैं, इतना भी ध्यान रखना। अगर लोग आज तुम पर हंस रहे हैं तो इतना ध्यान रखना, वही कल तालियां भी बजाएंगे तुम्हारे लिए। ठीक, तो ये मत देखो लोग हंस रहे हैं तो, और तुम अगर सोच रहे हो कि लोग कह रहे हैं तो भूल जाओ कि कह रहे हो, अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, जब कहेंगे ना तब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अभी तो तुम्हारे पापा हैं तो सोच रहे हो पापा की कमाई खा रहे हैं, भाई पापा कमा ही रहे हैं तो हमें करने की जरूरत क्या है भाई? भी पापा ने हमारे इतना बना दिया है तो करने की क्या जरूरत? भाई जिस दिन तुम्हारे पापा नहीं होंगे ना उस दिन पता चलेगा। ठीक है? तुम्हारी माँ नहीं होंगी ना तो उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि लोग कहते किस कैसे हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए आप अपना कर्म स्वयं करो, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो। मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल नहीं हूं जो मैं आपको मोटिवेशन दूंगा या मैं मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिए, मगर एक बात दोस्त ध्यान रखना, एक कहानी दोस्त है, वो कहानी मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊं, सुनाऊंगा, और कसम खा के कह रहा हूं अगर उस कहानी को अपने दिल में अपने उतार दिया ना, तो जो तुम काम कर नहीं रहे हो ना, जो तुम करने से शर्मा रहे हो ना, सोच रहे हो यार कैसे करें, वो तुम भूल जाओगे। सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर। फनी दोस्त, जो कहना था वो भूल जाते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, जो कहते हैं वो एक आपके लिए भलाई के लिए कहते हैं। भाई मैं कोई आपका कोई बड़ा भाई नहीं हूँ जो मैं आपको बताऊं या आप मेरे कहे हुए रास्ते पर चलिए, मगर मित्र इतना ध्यान रखिए, मैं जो बता रहा हूँ गलत नहीं बता रहा हूँ। मेरे हमसे बड़े हमारे एक भाई हैं, उनकी शादी भी हो गई है अगले साल, कुछ नहीं करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। उनके पापा बाहर रह करके काम करते थे, चाय बेच रहे थे, अभी भी चाय बेचते हैं। ये तुम सोच रहे हो, दूसरे के साथ पहले वो भी वीडियो बनाते थे, दूसरे के साथ कुछ नहीं दिया, क्या करे, कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। और आज जब उन्हें पता चला ना, अब जब कोई करने वाला नहीं, पापा भी उनके से कुछ कर नहीं पाते ना, तब वीडियो बनाते, अब उनको पता चला भाई घर में सिर्फ अकेले हैं ना, इसलिए कुछ नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। हमारे घर अगर वो तो अपने नानी यहाँ रहते थे, अब जैसे कभी कदार आते हैं हमारे गाँव तो कुछ नहीं करते घर में, ऐसे बैठे रहते, सारी खेती उनके पापा अकेले करते हैं, हमारे बड़े ताऊ। अगर ये तुम सोच रहे हो कि हमारे पापा हैं या हमारे पास खेती का बहुत ज्यादा है, हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ कर डालेंगे, तो इतना ध्यान रखना खेती तुम्हारी रखी रह जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज के जमाने में सबके पास बहुत खेती है, हमारे पास भी बहुत खेती, 15-20 बीघा हमारे पास। ऐसा नहीं कि खेती नहीं, खेती भी हमारी प्रॉपर चलती है और ये अपनी दुकान भी है।